हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल आचार्य देव में। आज हम बात करेंगे एवरेज का। आज लास्ट टॉपिक यानी चौथा टॉपिक है, यानी कि इसके पिछले वीडियो में हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 बताया था, जिसको अगर आप देखते हैं तो आपको बेसिक से बेसिक बताया गया है, जिसमें पूरे अलग अलग वीडियो में अलग अलग टाइप के प्रश्न बताए गए होंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखने के बाद आपको औसत का जीरो भी नहीं आता होगा तो आप प्रश्न को खोज कर करिएगा। चलिए चलते हैं, आज का वीडियो का एवरेज का लास्ट वीडियो है और इसमें जितने भी प्रश्न हैं आप इस पर क्लियर करेंगे और जो एग्जाम में पूछे गए हैं आपको सब इसमें क्लियर होगा। देखिए, अगर 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक अगर 45 है तो 15 और अन्य छात्रों का प्राप्तांक 40 है। यानी कि अगर 10 कुल छात्र हैं उनका अगर मार्कशीट बनता है, यानी कि अगर रिजल्ट बनता है तो उनका प्राप्तांक कितना है? 45 है। 10 छात्रों का औसत और 15 छात्रों का प्राप्तांक 40 है। तो अगर औसत प्राप्तांक निकाला जाए तो कितना निकलेगा? जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 10 छात्र, हम एक बेसिक तरीका से कर लेते हैं और एक शॉर्ट ट्रिक से मेथड से कर लेते हैं। देखिए, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक, पहले 10 छात्रों का आपको जैसे मन करे वैसे कीजिएगा। औसत प्राप्तांक कितना है? 45 है। तो जब जानते हैं तो मान लीजिए और 10 छात्रों का प्राप्तांक यानी औसत कितना है? 45 है। तो हम आपको बता, औसत का बेसिक फार्मूला होता है कि एवरेज बराबर होता है कुल राशियों का योगफल, यानी कि सम, योगफल बटा कुल राशियों की संख्या। यहाँ तक आपको, ये तो आपको बेसिक तरीका मालूम ही है। देखिए, जब ये होता है तो हमें योगफल देखना होगा। तो योगफल ये ए गुणे एन, यानी योगफल बराबर होगा ए गुणे एन। यानी कि अगर योगफल में निकालते हैं तो एवरेज गुणे उनकी कुल संख्या। तो एवरेज जैसा कितना है? 45 है। संख्या कुल कितने? 10 छात्रों की औसत कितना है? 45 है। तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि अगर हमें इनका औसत निकालते कितना निकला? 45 गुणे 10, यानी कितना होगा? 450। देखिए, तो कितना निकला? 450। उसी प्रकार अगर देखिए 15 अन्य छात्रों का, जैसे और 15 छात्र हैं, यानी 15 और अन्य छात्रों का औसत कितना है? यानी कितना है? 40 है। देखिए, जब 40 है तो जब 15 है तो इनका औसत कितने निकलेगा? यानी कुल संख्या कितनी होगी? 15, यानी कितना? 15 चौको 60, यानी कि 600 होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? देखिए, ये परीक्षा में आपको घुगली देगा, घुमा कर आप अगर 6 नहीं मारे उसको बाल को, अगर प्रश्न को अगर जल्दी से नहीं सॉल्व किए तो आपको ज़्यादा टाइम लगा सकता है। इसीलिए वो तो परीक्षा आपको घुमाने के लिए ही देगा कि एग्जामिनेशन जितना ही घूम जाए। अब देखिए, बताइए कि इसमें कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 10 इधर छात्र हैं और 15 इधर छात्र हैं, तो 10 15 कितना हुआ? 25। इनका औसत कितना है? एवरेज का फार्मूला होता है औसत बराबर होता है कि कुल राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। तो कुल राशियों का योगफल कितना है? यानी 450 और प्लस 600 अब बटा कुल योगफल कितना है? यानी कुल छात्रों की संख्या कितना है? 25। यहाँ तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब बताइए, यानी कि 1050 होगा। अब 1050 होगा, 25 से आप भाग देते हैं तो 25 दूनी 50, यानी कि 25 चौको 100। अब कितना बचा? यहाँ 50 बचा, तो 25 दूनी 50, यानी कि अगर इनका औसत देखा जाए, सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 42 है। यानी कि कितना भी लड़के जितना है, 25 लड़के हैं, उनका औसत कितना प्राप्तांक कितना है? 42 है। अब इसको हम बेसिक तरीका से करते हैं। देखिए, टाइम बहुत कम लगने वाला है, आप बस वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। देखिए, अगर कितना कर रहा है आप इसमें बताइए। तो कुल छात्रों की संख्या कितने हैं? 450। तो आपको अगर दे दे कि यानी कितने कुल छात्र हैं? 10 छात्र का औसत कितना है? औसत कितना है? 45 है। देखिए, ये छात्र हैं, छात्रों की संख्या 10 छात्र हैं, उनका औसत कितना है? 45 है। और 15 छात्र जिनका औसत कितना है? 40 है। तो आप देखिए, अब ऐसे प्रश्न दे दे जिनका औसत 40 है, तो औसत प्राप्तांक कितना? 45 है। अब 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 40 है। तो देखिए, आप दोनों का, ये दोनों छात्र हैं, अब इनका हम अनुपात अगर देखें, अनुपात मतलब जितना इसको छोटा करना है छोटा कर सकते हैं, संख्या उसी रहेगी, वही रहेगी। यानी कि अगर देखते हैं इसे 2 से काटते हैं, 2 5 5 का 5 दूनी 10 और 5 3 15, यानी कि इनका अनुपात कितना? 2/3 हो गया। अगर देखिए कटने वाला है तो काटिएगा, और नहीं कटने वाला तो मत काटिएगा। इसका अनुपात कितना? 2/3 हो गया। अब बताइए, 45 से 40 अधिक है कि कम है? यानी 45 से ज़्यादा कि कम है? तो जब 45 ज़्यादा है, 40 कम है, तो माइनस करेंगे। यानी कि अगर इनका अंतराल कितना है? -5। तो बताइए
अब देखिए, अब जो इसका हमें औसत कितना दिया है, 45 दिया है। तो पहले जो बेसिक यानी जो इसका फर्स्ट राउंड दिया होगा, यानी कि जब पहला जो संख्या का औसत प्राप्तांक दिया होगा, हम पहले उसको लिखेंगे, यानी 45। अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब बताइए, जब 5 का अंतराल 3 हो, 5 का अंतराल अगर 3 से गोल देखा जाए कितना होगा, 5 3 15, यानी कि 5 3 15 कितना कितना है, 5 3 15। अब दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि कुल राशियों की संख्या 3 2 5। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। देखिए -5 अगर इनका अंतराल है, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 15। अब बताइए 5 3 इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15 3, यानी 45 में से अगर हम 3 देते हैं तो कितना आएगा, 42 होगा। यानी कि अगर आपको इतना लंबा सा ना जाकर अगर आपको इसे करना है, तो इसे सबसे आसान तरीका है, और 42 आया, इसका भी बेसिक तरीका से 42 आया। तो आपको जो इच्छा है आप कर सकते हैं। देखिए परीक्षा मतलब आपको बेसिक तरीका आपको मालूम होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स भी बच जाएगा। लेकिन अगर आपको परीक्षा एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिशन तैयारी करना हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कम समय में करना होता है। तो आपकी इच्छा जो चाहे आप मेथड अपना सकते हैं। देखिए आप भी हमारे साथ लगे रहिए, हम आपको हर एक प्रश्न का 2-2 मेथड बताएंगे, जो भी आपको इच्छा आप कर सकते हैं। इसलिए मेरा भी मनोबल डाउन ना हो, वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे भी ये छोटी छोटी जानकारी उनके पास भी अवेलेबल हो और वो भी इस समझ का लाभ उठा सकें। तो और प्रश्न करते हैं, चलिए और प्रश्न कर लेते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न वैसे ही है जैसे पहला प्रश्न था। इधर देखिए कि 25 संख्याओं का औसत 72 है, तो अगले 35 संख्याओं का औसत 84 है, तो सभी संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो हमने इसके पिछले वीडियो में बताया, इसके अगले प्रश्न में बताया था कि आपको जैसे भी बेसिक तरीका भी है, एक शॉर्ट ट्रिक तरीका है। तो हम पहले इसको बेसिक तरीका से भी देख लेंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी देखते हैं। पहले हम शॉर्ट ट्रिक इसको आजमाते हैं। देखिए अगर देखिए 25 संख्याओं का औसत कितना है, 72 है, यानी कि 72 है। और जो 35 संख्याओं का औसत कितना है, यानी कि 84 है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब बताइए, जब दोनों संख्याओं का औसत से इंक्लूड हो गया, यानी कि अगर 72 से इनका देखा जाए अंतराल कितना है, यानी 72 में कौन कितना संख्या जोड़ेंगे कि 84 होगा, तो +12 जोड़ते हैं, तो यानी 72 ये संख्या का अंतराल हो गया, यानी समानांतर है। अब बताइए, अगर ये अनुपात में लिखकर इसे काटते हैं तो 50 25 और 5 से 35, ये वही संख्या है, बस हम अनुपात में लिखकर इसे 12 निकला। यानी अगर 72 में हम 12 जोड़ते हैं तो 84 की संख्या दोनों की संख्या के बराबर हो जाती है। अब बताइए, देखिए जब 72 है, हमें पहले बेस पर भी सवाल को बनाना है, तो 72, अब 72 प्लस, ये प्लस है तो प्लस, हमें इसके अगले प्रश्न में ये माइनस थी, जिससे अधिक संख्या में से कम संख्या घटाना पड़ता था, तो जिसे माइनस लगी। अब 72, अब देखिए 72 में इनका अगर गुणन किया जाए, यानी बहुत, अगर जितना अंतराल कितना है इसका 7 है, तब 12 से 84, यानी कि 84। अब बताइए इन दोनों की संख्या का योगफल कितना होगा, यानी कि अगर जोड़ा जाए, यानी यही संख्या है 25 और 35, तो हम इसको अनुपात में लिखकर छोटा किए हैं, तो 7 5 12, यानी कि 12 हुआ। अब देखिए, अब 12 7 84, यानी कितना निकला, 72 प्लस 7 89। अब देखिए ये आपका भी देख लें इसका। देखिए हमने इसका शॉर्ट ट्रिक भी देख लिया। अब बेसिक तरीका देखिए, अब बेसिक तरीका भी अगर हमने बताया था आपको इसके पिछले प्रश्न पर कि अगर योगफल आपको निकालना है तो इसका हम एवरेज गुणे योग करते हैं। यानी कि आपको ये बेसिक तरीका मालूम भी होगा कि अगर योगफल आपका निकालना है तो इनका औसत गुणे कुल संख्या आपको निकालना होगा। तो कुल संख्या कितनी है, यानी कि 25 है, औसत कितना है 72, यानी कि अगर ये हो गया पहली। अब दूसरी कर रहा है, अगर देखिए दूसरी संख्या कितना 35 है, इनका योगफल कितना है 84 है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 25 गुणे 72, तो आएगा ये 1800। आप इसमें मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और दूसरा करता है 35 गुणे 84, अब इसका मल्टीप्लाई करता आएगा 2940। ठीक। और बताइए जब दोनों का एवरेज दे दिया है कि यानी इनका औसत है, तो अब हमें एवरेज निकालने के लिए कुल राशियों का योगफल बटा राशियों की कुल संख्या। देखिए अब 35 यानी कुल संख्या होगी, राशियों की कुल संख्या हो गई, यानी कि 35 गुणे यानी 1800 एवरेज बराबर अगर निकालते हैं 1800 प्लस 2940, कुल राशियों का संख्या कितनी है 35 प्लस 25 कितना होगा 60 होगा। तो अगर इसको जोड़ता है तो कितना आएगा, यानी कि 0 का कम 0, 4 कम 4, 9 8 17 का 7 हासिल 1 और 2 1 3 3 1 4, यानी कितना आएगा 4760। ये 0 से 0 घटा, 6 7 42 हासिल कितना बचा है यहाँ पर 5 6 6 6 6 54,
6 54 यानी कितना आया 79। आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। देखिए आपको प्रश्न इतना शॉर्ट ट्रिक से इतना बेसिक तरीका है कि आप इसको प्रश्न को देख के ही, जिसे नहीं कहते कि ढिमलिया मार के आप कर सकते हैं। जो भी प्रश्न आपको दिखे तो आपको इसको घूमकर भी प्रश्न को कर सकते हैं। तो चलिए एक और प्रश्न इस पर कर लेते हैं जिसको आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। यह देखिए कि 12 यात्रियों का अगर भार 60 किलोग्राम है औसत भार, तो 18 यात्रियों का भी औसत भार अगर देखा जाए तो 55 किलोग्राम है। तो हमें इन सभी यात्रियों का औसत भार हमें ज्ञात करना है। जब ऐसे ही प्रश्न देखिए, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं तो आपको भी 60 ट्रिक्स किसी कर ले हैं कि 12 यात्रियों का भार कितना है 60 है, और जो कि 18 यात्री हैं उनका औसत भार कितना है 55 है। तो अब हम उनका जो है औसत भार पूरा निकालना होगा, यानी कि ये इनका औसत है। तो ये देखिए आप इसको जो छोटा भी करते देखिए ये, यानी कि अधिक में से अगर कम जाएगा यानी कि इसकी अगर तुलना समानांतर यानी कि अंतराल निकालेंगे तो -5 होगा। अगर इसमें माइनस अगर 60 में -5 करें तब ये 55 दोनों संख्या आपस में बराबर होगी। अब इसको तोड़ते हैं, जो अनुपात में है तो दो तो करते हैं इसको, तो 3 6 18 जब संख्या अनुपात में है तो इसको हम छोटा करते हैं। तब देखिए काटते हैं इसको, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 छके 18। अब इसको भी तोड़ लेते हैं, 6 और 4 को, यानी 2 से काटेगा 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी कि इनका अनुपात कितना निकला 2:3, यानी कि संख्या वही है लेकिन अब उसको छोटा किए गए हैं। अब देखिए जब इसकी संख्या है तब इसको हम बेस मानते हैं, यानी कि जो संख्या इसका बेस है कितना है 60 है। तो 60 अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे माइनस। अब बताइए जब 5 का अगर गुणा इसमें करते हैं तो 5 कितना होगा 15, यानी कि 5 3 15। अब इन संख्या का कितना योग होगा, दोनों का यही संख्या है जी, संख्याओं का योग यही था संख्या। तो 2 3 5 यानी कितना निकला 5 3 15, 3 से कटा तो अगर 60 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा 57, यानी कि कुल राशि सभी यात्रियों का अगर औसत भार देखा जाए तो कितना निकला, आप इसमें देख सकते हैं 57 निकला, यानी कि कुल राशियों का यात्रियों का औसत भार कितना निकला 57 निकला। इसी प्रकार अगर आपको बेसिक तरीका से करना है तो आप क्या करिए 12 × 60, 12 × 60 600, 12 से 72 720 और फिर 18 × 55। आप इसे जोड़कर इन दोनों संख्या का जोड़कर भी आप भाग दे सकते हैं, जिससे भी आपका आंसर निकल सकता है। तो आपको तो ये कर सकते हैं, यानी बेसिक तरीका भी है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी है, आपकी जो इच्छा, आप दोनों में से प्रश्न, आपको जो भी प्रश्न आपको लगे कर सकते हैं, बेसिक तरीका भी और शॉर्ट ट्रिक्स भी। देखिए बेसिक तरीका से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और शॉर्ट ट्रिक से मतलब होता है कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को करना। अब जो चल लेते हैं इसमें जो प्रश्न है, जो क्रिकेट पर आधारित प्रश्न है कि तो उस पर भी प्रश्न कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर प्रश्न आपको दे दें कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, इस प्रकार वो उसका औसत में 3 रन की वृद्धि होती है, तो हमें 15वीं पारी का उसका औसत ज्ञात करना है। देखिए अगर प्रश्न आपको दे दे तो इसका बेसिक तरीका भी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि ये प्रश्न है कि अगर देखिए कि 15वीं पारी में इसका औसत का 58 रन है, तो वह 3 रन की वृद्धि करता है औसत में, तो हमें इसका 15वीं पारी में उसका औसत ज्ञात करना है। देखिए अगर उसके 15वीं पारी से पहले वो 14वीं पारी खेला होगा, यानी कि 15वीं पारी से पहले वो 14वीं पारी खेला हुआ, तो 14वीं पारी मान लीजिए वह 1 रन मारा है, यानी कि 14वीं पारी में इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे, बस बने रहिए। 14वीं पारी में औसत रन कितना है, मान लीजिए वो 1 रन मारा है, यानी 1 है, यानी 14वीं पारी में। तो 15वीं पारी में वो कितने रन की वृद्धि करता है, औसत में 3 रन की वृद्धि करता है। 14वीं पारी में औसत में कितने रन की वृद्धि करता है, यानी 1 + 3, यानी कितने रन की वृद्धि 3 रन की वृद्धि करता है। तो 14वीं पारी से 3 रन की औसत यानी औसत में वृद्धि करता है। तो अगर देखते हैं इसको, तो यानी 15 × 1 + 3 माइनस की इनकी 14वीं पारी में कितना रन बनाता है, तो 1 रन बनाता है, यानी कि 14 × 1। अब उनका औसत कितना है 58 रन। यहाँ से आपको क्लियर हुआ। अब देखिए अब मल्टीप्लाई करिएगा, यानी 15 से कम 15 एकम 15x, अब 15 3 45 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14x बराबर 58। अब देखिए अब जो माइनस है उसको माइनस करिए, ये 15x में से अगर 14x जाएगा कितना बचेगा x, प्लस अगर ये प्लस में है इधर जाएगा तो कितना होगा माइनस, यानी कि बराबर 58 - 45, तो कितना निकला x बराबर 13। और जब x बराबर 13 निकला तब वृद्धि कर रहा है कितना,
औसत में कितना 3 रन की वृद्धि कर रहा है। तो जब 3 रन की वृद्धि कर रहा है तो एक्स में तो 13 है, यानी कि अगर एक्स में हम 15वीं पारी का निकालना है, तो जब 15वीं के पारी का मान निकालते हैं एक्स का मान इसमें रखेंगे तो एक्स प्लस 13, तो एक्स का मान कितना है 3 और 13 प्लस 3 यानी कितना निकला 16, यानी कि उनका 15वीं पारी में उनका औसत कितना निकला 16 होगा। अब उसका हम बेसिक तरीका देख लें आपको, तो देखिएगा 15वीं पारी अगर दे दें, अब हम इसे शॉर्ट बेसिक तरीका हो गया, अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। देखिए तो ये कह रहा है कि 14, यानी कि 15वीं पारी में वो बना रहा है एक्स प्लस की 3 रन की वृद्धि कर रहा है। तो देखिए तो 15 माइनस 1 गुणे 3, तो जब 3 रन की वृद्धि करे, तो जब वृद्धि करेगा तो माइनस लिखेंगे, जब वृद्धि करेगा तो माइनस, और जब कमी कर रहा है 2 रन की औसत की कमी कर रहा है, चाहे 3 रन की औसत की कमी कर रहा है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। तो जब वृद्धि करे तो उल्टा करेंगे, माइनस लगाएंगे, और जब कमी करेगा तो जोड़ेंगे। अब प्लस कितना निकाला है इसका हम 14, यानी कितना इनका औसत है, यानी कि 58 रन है। तो जब 58 रन है तो 15 इसमें घटाएंगे कितना, 14 यानी 42। अब 42 में से अगर 58 घटाते हैं तो कितना होगा, यानी कि निकलेगा तो 16 होगा। देखिए आप कहिएगा कि सर कि 42 में से अगर 58 घटाएंगे तो माइनस में निकलेगा, तो किसी भी प्लेयर का औसत एवरेज अगर मैंने खेलता है तो रन उसका औसत में कभी भी 0 से कम नहीं होगा, 0 से कभी भी कम नहीं होगा। मान लीजिए अगर वो पहला मैच अगर खेल दे, अगर 0 पर आउट हो गया, दूसरा मैच में भी 0 में आउट हो गया, और तीसरा मैच में 0 तो 0 3 मैच में आउट हो गया, तो इसका एवरेज निकाले तो कितना निकलेगा 0/3, यानी कितना निकला 0 से कभी कम होगा औसत नहीं होगा। तो जब 0 से कभी भी औसत कम नहीं होगा तो उसका कितना निकला 16, यानी कि अगर 42 में से 58 होता है तो उसका औसत एवरेज कितना निकला 16। आशा करता है आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक और प्रश्न इस पर कर लेते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, उसका औसत रन 2 रन कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। आपको ये प्रश्न भी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो आपको देख लीजिए। अगर कह रहा है कि 19वीं पारी में वो 78 रन बनाता है तो 2 रन की औसत में उसकी 2 रन की कमी हो जाती है। देखिए अगर जितनी पारी का है, 18वीं का 20वीं का जितनी का है उससे एक कम पारी लेंगे। बेसिक तरीका में उसे बनाने के लिए जितनी पारी का है उससे हम एक पारी कम लेंगे, तो यानी 19वीं का रही तो हम 18वीं पारी पर ज्ञात करते हैं। यानी 18वीं पारी में तो देखें तो उसका 18वीं पारी में मान लेते हैं हम उसको, उसने रन जो बनाया था वो एक्स बनाया है। 18वीं पारी में उसको रनों का औसत एक्स है। जब 18वीं पारी में औसत रनों का औसत एक्स है, और जो 19वीं पारी में उसके औसतों में 2 रन की कमी हो जाती है, तो जो 19वीं पारी है, 19वीं पारी में उसकी औसतों की 2 रन की कमी हो जाती है, तो यानी एक्स माइनस 2, यानी 2 रन की कमी हो जाती है 19वीं पारी में, तो उसका औसत रन कितना 78 है। तो अगर देखते हैं तो 19 गुणे एक्स माइनस 2 माइनस 18, यानी 18वीं पारी में कितना रन बनाता है एक्स, यानी अब देखते हैं तो इसका पूरा एवरेज कितना होता है, यानी 78, यानी कि उनका 19वीं पारी में रन कितना बनाता है 78। अब इसको हम ज्ञात करते हैं तो गुणा करते तो 90x और फिर 19 दूनी 38 माइनस फिर 18x बराबर कितना 78। अब देखिए जो 19x में से 18x घटाएंगे, जब दोनों को इनका अचर देखते हैं दोनों को समान है, जब समान हो तो घटते हैं, तो कितना 19 में से 18 जाएगा एक्स, आइए माइनस है इधर जाएगा तो प्लस, यानी कि 78 प्लस 38, तो जोड़ते हैं तो कितना होगा 8 8 16 8 3 11 है, लगभग 116, यानी कि अगर देखते हैं तो x बराबर कितना आ रहा है 16। तो जब हम 19वीं पारी निकालना है तो 19वीं पारी यानी x माइनस 2, तो जब x की जगह पर 116 रखेंगे तो 2 घटाएंगे कितना आएगा 114, यानी कि 19वीं पारी में हमें ज्ञात करना है तो 116 माइनस 2 बराबर देखते हैं तो 114, यानी कि 19वीं पारी में उसका औसत रन कितना होगा 114 होगा। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। देखिए हम आपको दोनों मेथड बताएंगे, आपको जो इच्छा आप बना सकते हैं, हमारा फर्ज है दोनों का आपको तरीका बताना। अब देखिए जब कह रहा है 19वीं पारी, तो हम बोल रहे हैं कि जितनी पारी का है, 18वीं का है, 25वीं का है, 30वीं का है, 12वीं का है, उससे एक कम लेगा। जब कम लेंगे तो यानी 19वीं का तो 19वीं माइनस 1, और जब कह रहे हैं कमी हो रही है, जब हमने बोला कि आपको जब कमी हो तो उसे हम जोड़ेंगे, यानी कि 2 की रन की कमी होती है,
2 और माइनस, जब कमी हो तो हम इसे बोले कि जोड़ेंगे, और जब वृद्धि होगी तब उसे घटाएंगे, यानी दोनों उल्टा प्रक्रिया करेंगे। तो कितना हुआ, यानी कि 78। तो अब इसमें 18 19 में से एक जगह कितना, और 19 में से एक जगह था 18, 18 दूनी 36, 36 प्लस 78 जोड़ेंगे कितना हुआ, आप मल्टीप्लाई करिएगा, ऐड कीजिएगा तो 8 से 14 का 4 और 7 3 10, 114, ये आपका निकला। आशा करता हूँ आपको समझ में आया, बेसिक तरीका से भी 114 रहा, यानी आपको ऑप्शन में भी दिख रहा होगा इसका मान 114। देखिए और इसी पारी में होगा 114 में बनाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, आज वीडियो एवरेज समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने हर एक प्रश्न को अलग अलग मेथड से, हर एक 2 मेथड यानी शॉर्ट ट्रिक से भी, बेसिक मेथड से भी बताने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।